शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई केस में गिरफ्तारी के खिलाफ और इसी केस में जमानत के लिए दायर उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है और यह नहीं कहा जा सकता है कि सीबीआई ने उन्हें बिना किसी कारण गिरफ्तार किया। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को ईडी की हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था। शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। वहीं सीबीआई ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि पूरे साक्ष्य आने पर ही कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई थी। जस्टिस नीना बंसल ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई की ओर से विशेष वकील डीपी सिंह ने पैरवी की थी। वहीं केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी थी। सीबीआई ने कहा था कि केजरीवाल इस शराब घोटाला केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं हो सकती थी। 1 महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, बीआरएस की नेता के कविता समेत बाकी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई थी। वहीं आपको बता दें कि आज ही सुबह ही केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी में नामित सदस्यों की नियुक्ति पर केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी में मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को है और वह इसके लिए दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य नहीं है। दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1993 एक्ट में पहले जो बदलाव किया गया था उस समय नॉमिनेशन की ताकत गवर्नर को दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह निर्णय दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पीए नरसिम्हन ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार नगर निगम में 10 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल को है और इसके लिए वह दिल्ली सरकार की सलाह मानने पर निर्भर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को निर्वाचित सरकार की सलाह और सलाह के अनुसार काम करने की आवश्यकता नहीं है। एलजी की ओर से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली सरकार का कहना था कि उससे सलाह मशवरा के बिना एलजी ने मनमाने तरीके से इनकी नियुक्ति की है। ये नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 15 महीने पहले ही रिजर्व कर रख लिया था और आज जाकर उसने ये फैसला सुनाया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार की याचिका पर दिया है। आप सरकार ने एमसीडी में मनोनीत सदस्यों की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आम आदमी पार्टी सरकार ने दलील दी थी कि एलजी ने बिना सरकार के सलाह के ही एमसीडी में नियुक्तियां की और 1991 के कानून के बाद पहली बार हुआ। आप सरकार ने दलील दी थी कि एलजी या तो सरकार के दिए नाम को माने या फिर इससे अपनी सहमति जताने के साथ इसे राष्ट्रपति को भेज दें। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी सरकार लगातार एलजी के विरुद्ध कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाती रही है। इस फैसले से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। वर्तमान में एमसीडी को लेकर दिल्ली में काफी गुस्सा है। एमसीडी में वर्तमान में आप सत्ता में है। एमसीडी में कुल 250 सदस्य होते हैं। इसमें से 240 सीटों पर चुनाव होता है, जबकि 10 सीटों पर सदस्यों को नामित किया जाता है। इनको मनोनीत करने का अधिकार अब राज्यपाल को मिल गया है। इन्हें एडल्ट मैन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के एलजी को बॉस वाला अधिकार बरकरार रखने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुरी तरह बौखलाते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है और आप चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके एलजी को सारे अधिकार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस फैसले से पूरी तरह आहत हैं। संजय सिंह ने रोता हुआ मुंह बनाकर कहा कि यह फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और यह सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों के बिल्कुल विपरीत है। पूरा आदेश पढ़ने के बाद हम आगे क्या करना है इसके बारे में रणनीति बनाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।